हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं स्पीड के बारे में, यानी चाल के बारे में। समझते पहले क्या है कि हमें चाल होता क्या है, ठीक है ना। और चाल की परिभाषा अगर देखा जाए तो परिभाषा ये होता है किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। जब कोई वस्तु क्या करती है, इकाई समय में अपनी दूरी को तय कर लेती है, इकाई समय में क्या कर लेती है, अपनी दूरी को तय कर लेती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक, अब देखिए इकाई समय का अगर बात कर रहा है, ठीक है ना, तो क्या कर रहा है कि कोई दूरी है और इस समय है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है ना। तो सूत्र अगर देखा जाए तो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल को आपको समझाए थे फर्स्ट क्लास में। चाल या वेग को सूचित किया जाता है भी से, स्मॉल भी से। किसे सूचित किया जाता है, स्मॉल भी से सूचित किया जाता है। और दूरी को किससे सूचित किया जाता है, तो एस से। किससे, एस से। और समय को टी से। लेकिन इसीलिए यहाँ पर तो क्या हो गया, v बराबर एस बाई टी, क्योंकि दूरी का होगा एस, समय का होगा टी, एस बाई क्या हो गया, टी। v बराबर एस बाई टी हो गया। अब देखिए समझ गए इस सूत्र से कि v बराबर क्या होता है, एस बाई टी होता है, एस बाई टी होता है। अब देखिए उसके बाद आता है क्या कि चाल का एसआई मात्रक क्या होता है। अगर चाल की एसआई मात्रक की अगर बात करें तो उसका होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है जी, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड होता है। देखिए आप समझते हैं कि मीटर प्रति सेकंड ही एसआई मात्रक जो चाल का होता है वो कैसे होता है, समझिए उसको। यहाँ पर देखिएगा कि दूरी को हम लोग एस डिनोट किए, सूचित किए, और समय को टी से डिनोट किए, सूचित किए। अब एस जो है दूरी है, दूरी का मात्रक, दूरी को जो है मापा जाता है किस में, तो मीटर मापा जाता है। तो यहाँ पर एम फॉर मीटर, एम से मीटर लिख दिए। समय को कभी भी मापा जाता है तो सेकेंड मापा जाता है। किस में मापा जाता है, सेकेंड मापा जाता है। यहाँ पर सेकेंड लिख दिए। तो मीटर बाय सेकेंड, मीटर बाय सेकेंड लिखा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड। जो डिवाइड है इसको ऐसे लिख सकते हैं जी मीटर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। जैसे मान लो चलिए यहाँ पर 4/10 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, 4 को 10 से भाग दे रहे हैं, दे रहे हैं ना, दे रहे हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/10 लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर लिखे हैं कि एम मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए जो मीटर प्रति सेकेंड लिखा हुआ है इसको दूसरे तरीका से कैसे लिख सकते हैं। देखिए जब यहाँ पर जो प्रति दिया हुआ है, इस प्रति को हटाकर, ठीक है ना, प्रति को हटाकर यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए समझ रखिए, जैसे देखिए आप मीटर प्रति सेकेंड था, है ना। अब देखिए इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया, मीटर बाय सेकेंड। क्या हो गया, सेकेंड। जब नीचे वाला चीज ऊपर जाता है तो पावर घटता है कि नहीं घटता है जी, पावर घटता है ना। जब पावर घटता है, पढ़ेंगे मैथ में, ठीक है, पावर घटता है तो यहाँ पर पावर -1 कर देंगे, इसे करते मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं आता है, समझ गए। जब पूछेगा आपसे चाल का ऐसा मात्रक क्या होता है, क्या बोलेगा, मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका हो गया एसआई मात्रक। चाल का क्या हो गया, ये एसआई मात्रक। ऐसा यूनिट इंग्लिश में कह सकते हैं, एसआई मात्रक हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ गए। देखिए जब इस बात को समझ गए तो समझते क्या है, देखिए चाल एक अदिश राशि है। कैसे अदिश राशि उसको समझते हैं, पहले बताए थे आपको अदिश और सदिश में क्या अंतर होता है। अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें केवल परिमाण हो, ठीक है, दिशा की कोई जानकारी नहीं हो। अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति है 90 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है। किस स्पीड से, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है। जब वो जा रहा है, ठीक, उसको ये पता नहीं हमको किधर जाना है, बस रोड पर बाइक से निकला हुआ चलते रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, लेकिन उसको डायरेक्शन नहीं पता है, हमको कहाँ एग्जिट पॉइंट, उसको मतलब फिक्स पॉइंट पता नहीं है, हमको वहां पर जाना है, ठीक है, बस वो चल रहा है। जब उसको दिशा ही नहीं पता है कहाँ जाना है, तो वह क्या सदिश कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। यानी हमको जैसे मान के चलिए, जैसे अभी यहाँ से निकले, ठीक है, खगड़िया में जस्ट अभी है, खगड़िया से भी निकले, खगड़िया से निकले, हमको भी जाना है पटना, ठीक है ना। तो हमको ये पता है ना कि यहाँ से चले तो हमको दिशा के पटना जाना है, जाना है। अब पटना जाना, देखिए फिर भी दिशा का निर्धारण नहीं हुआ, तो पटना जाना है तो किस रूट से जाना है, किस दिशा से जाना है, ठीक है, तो वो भी निर्धारित किया जाता है। लेकिन चाल में ऐसा कुछ तो होता नहीं है, ठीक है, वह चलते गए चलते गए, उसको कोई पता नहीं चलेगा उसका दिशा क्या है, इसीलिए क्या कहलाएगा, अदिश राशि कहलाएगा। चलिए समझ गए इस बात को। जब इस बात को समझ गए उसके बाद समझते क्या है कि चाल कितने प्रकार के होते हैं।
अगर चाल की प्रकार अगर देखा जाए तो जो होते हैं, स्पीड जो होता है मुख्य कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका दिया हुआ है यहाँ पे एक समान चाल, क्या दिया हुआ जी, एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक। उसके बाद दिया आपका असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड। असमान चाल को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या इंग्लिश में दूसरे इंग्लिश में वेरिएबल स्पीड भी कहा जाता है, ठीक। अब उसके बाद थर्ड नंबर में दिया हुआ तात्क्षणिक चाल, इसको इंस्टेंटेनियस, देखिए इंस्टेंटेनियस सॉरी तात्क्षणिक चाल, इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, ठीक। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर दिया औसत चाल, इसको एवरेज स्पीड कहते हैं, क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं। और समझते पहले क्या है एक समान चाल क्या होता है, एक समान चाल क्या होता है। एक समान चाल अगर देखा जाए तो परिभाषा से क्या होता है उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। कहता है यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, चाहे समानांतराल कितनी छोटी क्यों ना हो, तो वस्तु को एक समान चाल में समझा जाता है, ठीक है ना। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, ठीक है ना, यदि कोई वस्तु है समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, चाहे समानांतर कितनी छोटी क्यों ना, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देख लीजिए, अब मान के चलते हैं यहाँ पे कि 10 मान चलते कोई ट्रेन है, कोई गाड़ी है जो पहले 10 सेकेंड में, पहला फर्स्ट 10 सेकेंड में, यानी पहले 10 सेकेंड में और 40 मीटर चला, फिर दूसरे 10 सेकेंड में क्या चला हुआ, 40 मीटर चला, फिर तीसरे 10 सेकेंड में क्या चला हुआ, 40 मीटर चला, ठीक है, 40 मीटर चला, ठीक है जी। तो अरे देखिए हर एक 10 सेकेंड के अंतराल पर वो 40 मीटर चलता है, समान समय में समान दूरी तय कर रहा है, इससे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये क्या कहलाएगा, एक समान चाल कहलाएगा। समझे इस बात को, क्लियर हुआ आपका ये बात। चलिए नेक्स्ट कहता है यहाँ पे असमान चाल। असमान चाल की अगर बात किया जाए इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड। देखिए इसको समझिए, आप जब ट्रेन से सफर करते होंगे या ट्रेन को देखते होंगे, जब स्टेशन पर ट्रेन आती है, जो स्टेशन से ट्रेन खुलती है तो उसकी जो मोशन होती है एकदम स्लो 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 इस तरह से जा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वह स्पीड स्लो जा रहा है, अब फिर जैसे कुछ दूर बढ़ा उसका स्पीड फिर बढ़ जाता है, ठीक। अब फिर जैसे नया उसके बाद नेक्स्ट स्टॉपेज जो स्टेशन आने वाला रहता है तो फिर उसका स्पीड स्लो हो जाता है। यानी क्या देखिए आप, शुरू में स्पीड कम फिर बढ़ा, फिर क्या हुआ, कम हो गया, यानी उसके स्पीड में क्या हुआ, परिवर्तन आया ना, आया कि ना आया। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, समान स्पीड कहते हैं और समान चाल कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड कहते हैं। कोई दिक्कत, ट्रेन तो आप सफर करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका दिया हुआ तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक। इंस्टेंटेनियस स्पीड दिया हुआ है तो इसको क्या होता है उसको समझिए। इसको हिंदी में कहते हैं तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल यानी किसी समय में जो उस क्षण की जो स्पीड होती है, उस क्षण की जो चाल होती है, स्पीड होती है, वह तात्क्षणिक चाल कहलाता है। आप कैसे समझिएगा इसको, देखिए मान के चलते हैं 10:40:25 पर किसी गाड़ी का चाल, ठीक है, किसी गाड़ी का चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है, ठीक, 60 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है, ठीक। जैसे ही एक क्षण बाद, जैसे यहाँ पर 10:40:25 के बाद 26 सेकेंड हुआ, ठीक है ना, क्या हुआ, 26 सेकेंड हुआ, 26 से भी कम मान चलिए, ठीक है, 26 से भी कम मान चलिए, मानिए 25 है, 25.5 मानिए, क्या मानिए, 25.5 मानिए, 25.5 मानिए। उसके बाद इसका चाल हो गया कितना, वो 63 मानिए हो गया, क्या हो गया, 63 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गया, ठीक है। और एक्सीलरेटर बढ़ा दिया, बढ़ाया, किसी क्षण, एक ही क्षण में उसका स्पीड बढ़ गया या घट गया, तो ये जो परिवर्तन होता है, बढ़ना या घटना किसी क्षण, ये क्या कहलाता है, तात्क्षणिक चाल कहलाता है। यहाँ तक समझे, चलिए। और उसके बाद कहता है आपका औसत चाल क्या होता है। औसत चाल क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा, ठीक है ना, किसी वस्तु द्वारा कि औसत चाल कह रहा है। औसत चाल अगर कहा जाए तो इसका परिभाषा होता है विभिन्न समय अंतराल में तय की गई दूरी तथा तय की गई दूरी में लगे समय के अनुपात को क्या कहते हैं, तो विभिन्न समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी, विभिन्न समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी, और दूरी को तय करने में कुल लगा समय, कुल लगा
समय, एक कुल लगा समय के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। अब देखिए समझ इस बात को, औसत चाल, ठीक है, औसत चाल का जो, ठीक है ना, सूचित किया जाता है, आपको बताए थे फर्स्ट क्लास में, भी स्मॉल भी, ठीक है ना, ए भी, छोटा सा ए भी, उसके बाद भी के ऊपर रैखरिंग बनाते हैं, इस तरह से सूचित किया जाता है दोनों में से किसी एक से, लेकिन जनरली हम लोग इसी भी के ऊपर रैखरिंग से सूचित करते हैं, जनरली हम लोग इसी का यूज करते हैं, ठीक है, ये दोनों से सूचित किया जा सकता है, ठीक है, बताए थे आपको, जब ये बताए थे तो समझ गए। अब जानते हैं कि दूरी, जैसे मैंने बताया चार बराबर दूरी बटे समय में कि दूरी को ऐसे सूचित करते थे, क्लास में बताए थे उस दिन में, और अभी भी जस्ट होता है, ठीक है ना। तो कुल समय बराबर क्या हो गया, समय को टी सूचित करते हैं, दूरी को एस से, एस बाई टी हो गया, ठीक। अब देखिए तो भी बराबर यहाँ पर सूत्र लिख सकते हैं, औसत चाल भी रैखरिंग बराबर, वहां पर था भी यानी चाल था यहाँ पर, ठीक है, इसलिए भी के ऊपर रैखरिंग नहीं पड़ा, यहाँ पर क्या औसत चाल, भी के ऊपर रैखरिंग पड़ेगा, एवरेज स्पीड कहलाएगा, सॉरी चाल स्पीड कहलाएगा। तो इसको कहते हैं कुल दूरी को किससे, एस से, और समय को टी से, एस बाई टी हो गया, ठीक, एवरेज स्पीड बराबर भी रैखरिंग है इक्वल टू एस बाई टी हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए जब समझ गए इसका सूत्र ये हो गया। देखिए औसत चाल का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। आपसे पूछेगा चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, या पूछेगा आपसे औसत चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, दोनों का वही होता है। क्यों होता है देखिए उसको, देखिए चाल में हम लोग पढ़े थे क्या कि इसका सूत्र होता है एस बाई टी, लेकिन औसत चाल में भी क्या पढ़ रहे हैं, एस बाई टी, दूरी बटे समय, वहां भी दूरी बटे समय, यहाँ कुल दूरी है, यहाँ कुल समय, वहां सिर्फ दूरी था, वहां समय था, ठीक है, तो दोनों में दूरी बटे समय आया। तो जब दूरी बटे समय आया, आप जानते हैं कि दूरी जो है इसको एम से इसको मीटर में मापा जाता है, दूरी किसमें मापा जाता है, मीटर में, यहाँ मीटर लिख दिए, और समय को सेकंड मापा जाता है, यहाँ पर सेकंड लिख दिए, तो मीटर बटे सेकंड है, तो मीटर प्रति सेकंड इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जस्ट होता है भैया, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं ना, समझे इस बात को। देखिए ये इसका एसआई मात्रक क्या हो गया, इसका एसआई मात्रक हो गया, क्या हो गया जी, एसआई मात्रक हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या होता है उसको समझिए, इसका अन्य मात्रक क्या होता है, इसको सीजीएस मात्रक कहते हैं, क्या कहते हैं, सीजीएस मात्रक कहते हैं, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड या सेंटीमीटर प्रति सेकंड, दो तरीका से लिख सकते हैं, इसको सीजीएस मात्रक कहते हैं ना जी। चलिए इसका एक अन्य मात्रक होता है किलोमीटर प्रति घंटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए तो इस बात को समझ गए, अब समझते क्या है, ठीक है ना। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, अब उसके बाद समझते क्या, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा को, इससे पहले देखिए इसके बाद, अब यहाँ पर जैसे लिखिए, यहाँ पर देखिए सीजीएस मात्रक इसका लिखे ना सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो चाल का भी मात्रक क्या हो सकता है, यहाँ पे सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो सकता है, या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर प्रति सेकंड, कोई दिक्कत जी यहाँ पे, क्योंकि दोनों का चाल का जब भी पूछेगा, औसत चाल पूछे या चाल पूछे, दोनों का ऐसा मात्रक वही होगा, सीजीएस मात्रक वही होगा, ठीक है ना। चलिए अब ये क्वेश्चन कहता है यहाँ पे 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदले। देखिएगा जरा यहाँ पे, देखिए एक बात आपको जानकारी होना चाहिए, कर लीजिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना, और 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, 60 × 60 सेकंड ये होता है, मतलब समझिए इस बात को। अब देखिए इस 54 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड बदलना है, अब ये किलोमीटर में देना है 54, किस में देना है, इसको मिटाते हैं जरा, ठीक है ना, देखिए किस में देना है, किलोमीटर में देना है। जब ये किलोमीटर में दिया हुआ है 54, ठीक है, जब इसको मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 से गुना करेंगे तभी नहीं किलोमीटर मीटर में बदलेगा। तो जस्ट बता है क्या 1 किलोमीटर में 1000, एक किलोमीटर में 1000 ग्राम 1000 मीटर होता है, 1000 से गुना कर देते मीटर बन गया। अब देखिए बटा किलो बटा घंटा है, बटा घंटा आवर है, तो 1 घंटा में कितना सेकंड, तो 60 × 60 सेकंड जस्ट होता है अभी। अब देखिए जब ये हो गया इसको काटेंगे, E0 खत्म, E0 खत्म, 6 × 9 = 54 हो गया यहाँ पे, ठीक। अब देखिए 3 से 3 दूना 6 हो गया, फिर 3 से 3 तिहाई 9 हो गया,
समझे इस बात को। फिर जब 2 से काटेंगे, 2 2 2 5 10 आ गया ना। और देखिए पंक्तियां 15, कितना आ गया 15। जब जानते हैं कि चाल का मात्रा क्या होता है, मीटर, ऐसा मात्रा मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड, लिखेंगे ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कहता है किलोमीटर प्रति घंटा को सेंटीमीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए, सेंटीमीटर में घंटा बदलने के लिए यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है। पहले 54 किलोमीटर को पहले मीटर बदलेंगे, 54 किलोमीटर किसे बदले मीटर, मीटर के बाद बदलेंगे सेंटीमीटर में। देखिए कैसे, 54 किलोमीटर को पहले मीटर बदलेंगे, 1000 से गुना करेंगे, कर दिए, ये हो गया मीटर। क्या हो गया ये मीटर। जब मीटर को सेंटीमीटर बदलते हैं तो 100 से गुना करते हैं, किससे गुना करते हैं 100 से, ठीक। अब बटे कितना हो जाएगा, सेकेंड बदलना, घंटा किसे बदलना सेकेंड में, तो सेकेंड में बदलते 1 घंटा में कितना सेकंड, तो 60 × 60 सेकंड होता है, ऐसा होता है अभी। चल ये 0 से ये 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म, 6 9 आ गया 54, ठीक। अब 3 से 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 हो गया। अब 2 से 50 दूनी 100, उसके बाद 2 0 यहाँ 1 0 यहाँ पर आ गया ना। तो पंक्तियां कितना हो गया 15, उसके बाद डबल 0 है तो 1500 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, तो हमको इसमें किसमें लिखना है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड में लिखना है, ठीक है ना। सेंटीमीटर में पूछा तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा आंसर से। समझे बात को, कोई दिक्कत इसमें, चलिए नहीं ना। चलिए इस बात को समझ गए। एक क्वेश्चन और इसमें दिया हुआ है, क्या दिया उसको देखिए। कहता है क्या हुआ, क्वेश्चन ये है कि एक वस्तु 36 मीटर की दूरी जो तय करती है 6 सेकंड में, ठीक, फिर अगले 4 सेकंड में वो 36 मीटर की दूरी तय करती है, ठीक है ना। यानी पहले 6 सेकंड में 36 मीटर दूरी तय करती है, फिर अगले 4 सेकंड में क्या करती है 36 मीटर की दूरी तय करती है। तो इसकी औसत चाल पूछता है। क्या पूछ रहा है जी, औसत चाल। तो आप जानते हैं कि औसत चाल बराबर क्या होता है, बताइए जरा, बताए है ना, औसत चाल बताइए। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी को ऐसे सूचित करते हैं और समय को टी से करते हैं। तो अब देखिए कुल दूरी का कुल दूरी कितना है, ये देखिए दूरी 36 मीटर 36 मीटर, तो कुल दूरी जोड़ेंगे ना। चलिए कुल दूरी ये हो गया आपका, दोनों दूरी जुट गया तो कुल दूरी निकल गया। अब कुल समय कितना है 6 और 4, तो 6 और 4 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो 6 6 12 2 की 1 3 3 6 7 72 हो गया, तो 4 10 हो गया, हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा जरा, अब देखिए क्या है 72/10 है। ये 72/10 जो दिया हुआ है, किसी भी संख्या के नीचे अगर इस तरह से दिया है तो दशमलव बदलने का नियम होता है कि जितना जीरो नीचे में रहता है उतना अंक बाद पॉइंट देते हैं। क्या जीरो है जी, 1 0 है, तो 1 अंक बाद यहाँ पर पॉइंट देंगे, तो 7.2, 1 अंक बाद पॉइंट दिए 7 पॉइंट क्या होगी 2 होगी। अगर 2 जीरो होता तो 2 अंक बाद पॉइंट देते, यहाँ पर पॉइंट पड़ता। समझे बात को, 1 0 1 अंक बाद पॉइंट देंगे, इसका आंसर क्या आ गया 7.2 आ गया, ठीक है ना। अब मीटर जानते हैं कि औसत चाल का ऐसा मात्रा क्या था, मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर होगी 7.2 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए बस इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।